Hello friends, I am Dharika and today I am going to read chapter 6 of Hindi Sumedha Hasi Khushi. So this is my book of Hindi first Sumedha. Let's get started. हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम क्रिया है। एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाना उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और हंसाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भरी है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों को झींकने वाला हेराक्लिस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिटस 109 वर्ष तक जिए। हंसी खुशी का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। किसी शायर ने सच कहा है, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम स्वप्न की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त और प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शौक और दुख की दीवारें ढहा सकते हैं। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज़ डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई से लदे 20 घोड़े ले जाने से एक हंसौड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। डॉक्टर हेस्फलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखते हैं कि हंसी पाचन के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है, इससे अच्छी औषधि और नहीं है। एक रोगी ही नहीं बल्कि सबके लिए हंसी बहुत काम की चीज़ है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन दोनों को प्रसन्न कर देती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि हंसी जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर ह्यूड कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था, वह संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो दिल से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। दिल से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं, हमको बहुत काम करने हैं। तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। हंसी सबको भली लगती है। मित्र मंडली में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो मनुष्य हंसते नहीं, उनसे ईश्वर बचाए। जहाँ तक हो सके हंसी से आनंद प्राप्त करें। प्रसन्न लोग कोई बुरा कार्य नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी है। हंसी सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, हंसने के लिए ही मनुष्य बना है। मनुष्य खूब जोर से हंस सकता है, पशु पक्षी को ईश्वर ने यह शक्ति नहीं दी। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है और निराशा को घटाती है। कंगाली का आधा बोझ उड़ा देती है। उदास आदमी से दूर रहो, जो हंसते हैं अपनी आयु बढ़ाता है। वह अपनी आयु बढ़ाता है। मनुष्य को किसी और दवा की ज़रूरत नहीं, उसे मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वह धन्य हैं। धन्य हैं वो जो दूसरों को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी मन में नृत्य नई उमंगें पैदा करती है। हंसी चिंता को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा के ही डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार
आपके घर में एक कड़वी दवाई की बोतल से अच्छा है। जब आप हंसते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक खुशनुमा वातावरण बन जाता है, एक ऐसा वातावरण जो आपके साथ दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। इस आनंद का सीधा संबंध आत्मा से है। हंसी न केवल शारीरिक सुख देती है अपितु आत्मा को भी प्रफुल्लित करती है। यदि आपका कोई दिन बिना हंसे गुजर गया तो समझिए वह दिन नीरस ही चला गया। लोगों की मूर्खता पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोने नहीं देना चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में क्या है। मेलबोर्न के डॉक्टर A.W. कॉल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में ये सब बातें यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों ने लिखी लेखों से छाटी गई हैं। इस विषय में वह एक कहानी लिखते हैं। एक डॉक्टर अपने मित्र सहित पहाड़ पर फिरता था। एक चट्टान पर उसे एक कोए का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा, आओ सब दौड़ें, देखें पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गए। जब इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते। कई साल पीछे उनमें से एक मित्र बीमार हो गया, मरने को था कि उस डॉक्टर को खबर हुई। वह गया। लोगों ने कहा, लो तुम्हारा मित्र आया है, आंखें खोलो। पर वह कुछ ना बोला। जब डॉक्टर ने ज़ोर ज़ोर से कुएं के घोंसले की कहानी सुनाई, कहानी सुनकर बीमार हंसा, यहाँ तक कि वह अच्छा हो गया और स्वस्थ जीवन जी रहा है। उसी हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्यौहार प्रभव किया है। होली की कृपा से अब भी हम कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अधिक है। उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसना और प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य है। इसी से जानो कि होली हमारे जीवन की कैसी प्यारी चीज़ है। यह कविता बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी है। जीवन मूल है। जीवन में हमें हंसते रहना चाहिए। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।